आ जाओ। सभी जगह घुमाना इधर। तो फ्रिज का पूरा स्ट्रक्चर, फ्रिज का है क्या पूरा स्ट्रक्चर, फ्रीजर, हीटिंग कॉइल, कंडेंसर, कंप्रेसर, थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट, बल्ब होल्डर, डोर स्विच, राइट, फ्रीजर, कंप्रेसर, राइट, हीटिंग कॉइल, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब, ड्रायल फिल्टर, क्या है ड्रायल फिल्टर। हम जब यहाँ देखते हैं तो एक पूरे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। जैसे सेम आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कंप्रेसर। कंप्रेसर में दो भाग, एक इलेक्ट्रिकल भाग और मैकेनिकल भाग। यहाँ पे हो गया डिस्चार्ज लाइन। क्या हो गया डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन से गैस ऊपरी सतह पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? यहाँ से गैस क्या हो रहा है, गैस फ्लो हो रहा है समझ रहे हैं? और ये घूमते हुए फिर आप देख रहे हैं रिसाइकिल होता है। यहाँ आ गया, कहाँ गया यहाँ पे, और यहाँ आ गया ड्राई फिल्टर। क्या है ड्राई फिल्टर। ड्राई फिल्टर के बाद से यहाँ आया कैपिलरी ट्यूब। क्या है ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब से फिर कहाँ जा रहा है, फ्रीजर में इन हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है। और यहाँ से आया सक्शन लाइन। कहाँ आया सक्शन लाइन। ये सीधे कंप्रेसर में वापस गैस रिटर्न हो गया। समझ गए? इसका मैकेनिकल प्रोसेस इसी तरीके से, गैस कंप्रेस किया कंप्रेसर, और यहाँ से हीटिंग कॉइल कंडेंसर में वेपर से लिक्विड के रूप में तैयार हुआ, और इसके बाद आया यहाँ रस्ट गैस को फिल्ट्रेट किया, और फिल्ट्रेट करने के बाद यहाँ आया कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब से सीधा फ्रीजर में, और फ्रीजर से सीधा वापसी। मैकेनिकल चीजें है ये, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच में ड्राई फिल्टर इस्तेमाल किया गया था। क्या क्या किया था? ड्राई फिल्टर। क्या है ड्राई फिल्टर। और बीच में कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल किया गया। क्या किया गया? कैपिलरी ट्यूब। और एक गैस चार्जिंग पिन यूज किया गया। आप देखिए यहाँ पे गैस चार्जिंग पिन यूज किया गया है, देख रहे हैं, राइट, गैस चार्जिंग पिन। और यहाँ पे है गैस चार्जिंग पिन। यहाँ पे ये रहा मैकेनिकल भाग। ये क्या रहा? मैकेनिकल भाग। मैकेनिकल भाग का कार्य है गैस को रिसाइकलिंग करना, ऊपर से लेकर नीचे तक रिसाइकलिंग करना। क्या करना? गैस के भागों को, गैस को ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करना? गैस को नीचे से ऊपर पहुंचाना, ऊपर से वापस सक्शन लाइन में खींच लेना। वही काम है इसका, राइट। अब इलेक्ट्रिकल भाग हम समझते हैं। क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिकल। कंप्रेसर में आप देखेंगे 3 पॉइंट है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, देख रहे हैं? यहाँ पे 2 भाग है, ऊपर रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, राइट। और यहाँ पे देखेंगे तो ये है रिले, और ये है OLP। क्या है? OLP। और आप यहाँ पे देखेंगे तो रिले और ओवरलोड की भूमिका क्या है, हमें ये समझना है। रिले ओवरलोड कई प्रकार के, कई मॉडल में आते हैं, जैसे हेवेल्स का है, वोल्टास का है,
मिक्सीबीसी का है या गोदरेज का है, जो जो कंपनी अनेक प्रकार की मार्केट में कंपनी में अनेक प्रकार की कंपनी के फ्रिज है, फ्रीजर है, अनेक प्रकार के मॉडल में रिले ओवरलोड आते हैं, राइट। आप देखें कि ये दूसरे मॉडल का है, ये क्या है, रिले है, बट ये कौन सा मॉडल है, दूसरा मॉडल। अब इसको हम देखेंगे तो ये दूसरे मॉडल के है, ये 4 पिन है, इसमें कितने पिन, 4 पिन। इसको देखेंगे तो ये 3 ही पिन है, राइट। इसको देखेंगे तो रिले ओवरलोड कंबाइंड है, दोनों रिले और ओवरलोड कंबाइंड है। और ये अनेक प्रकार के हैं, और यहाँ पे हम देखें तो एक प्रकार का ये है रिले ओवरलोड। ये रिले ओवरलोड देखो यहाँ पे देख रहे हैं तो कॉमन का एक पिन दिया है फेस का और एक न्यूट्रल का, राइट। अब इसका कनेक्शन वायरिंग डायग्राम समझो कि कैसे हो गए। ये हो गया हमारा थर्मोस्टेट। क्या है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जैसे मैंने दिखाया कि इस बात को समझो आप ध्यान से कि दो, एक इन और एक आउट। और यहां आप देखेंगे तो नोच से मैक्सिमम, नॉर्मल और मेन, और यहाँ डिफ्रोस्ट देख रहे हैं। और इसके जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस उबलने की प्रक्रिया काम करता है, जो फ्रीजर के माध्यम से गैस उबलता है और इसको कट ऑफ करता है, ये इसमें गैस कौन सा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसमें दो, एक इन और एक आउट। समझ में आ रहा है इतना? तो ये है थर्मोस्टेट। क्या है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट को एक और छोटे मॉडल में आप देखेंगे तो यहाँ भी थर्मोस्टेट है, ये दूसरे मॉडल का है, राइट। अब एक थर्मोस्टेट यहाँ पे जो ड्राइंग के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नोज है इसका। क्या है, नोज, ऑन ऑफ, रोटरी स्विच बोलो उसको सरल भाषा में। 1 2 3 4 5 6 राइट। और यहाँ पे देखेंगे तो ये इन है, ये कौन सा पॉइंट है, इन, और ये कौन सा है, आउट। ये इन आउट मतलब यहाँ मेन पावर सप्लाई है। ये क्या है, मेन पावर सप्लाई। जैसे कि सिंगल फेस 220 वोल्ट मेन पावर सप्लाई। यहाँ पे फेस है, यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे अर्थ है, राइट। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे क्या है, फेस, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है, अर्थ। अर्थ क्या है, अर्थ मेन पावर है। क्या है, मेन पावर सप्लाई, सिंगल फेस 220 वोल्ट। वोल्ट, सॉरी, टू 240 वोल्ट रॉ पावर, राइट। अब यहां से आप ध्यान से देखो कि यहां से फेस जा रहा है, कहां जा रहा है, थर्मोस्टेट में। वायरिंग डायग्राम सरल भाषा में आप समझो कि यहाँ से मेन पावर सप्लाई से होते हुए कहाँ जा रहा है, थर्मोस्टेट के इन पॉइंट में। और यहाँ से आउट हुआ, यहाँ से क्या हुआ, आउट। और आउट होने के बाद यहाँ से आप देखेंगे कि ये सीधे कहाँ जा रहा है, OLP। कहाँ जा रहा है, OLP। आप देखो इसमें OLP में ये क्या है, आप देखो यहाँ पे जो मेन यहाँ से थर्मोस्टेट से आ रहा है, इस पिन इस पे लगेगा, राइट। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट थर्मोस्टेट के कंप्रेसर के इस भाग में लगेगा, कॉमन में। ये कौन सा है, कॉमन। आप देखेंगे तो इस भाग में ये लगेगा, राइट। समझ में आया? अब यहां से देखिए ध्यान से कि ये है कि OLP। OLP का फुल फॉर्म क्या है,
ओवरलोड प्रोटेक्टर। OLP का फुल फॉर्म क्या है? ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का कितना एम्पियर लेता है? 0.5 या 0.6 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर की लोड क्षमता इसकी नहीं है। जिस दिन अगर ये 2 एम्पियर लेना चालू करेगा उस दिन समझो ये शॉर्ट सर्किट बता रहा है। कंप्रेसर क्या हो रहा है? शॉर्ट सर्किट की स्थिति में। इसलिए आप इसका एम्पियर चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? एम्पियर। और यहां से आप देखेंगे कि जब OLP में ये फेस लग गया, अब इसको न्यूट्रल चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल आप यहां से देखो, डायरेक्ट देख रहे हैं न्यूट्रल ना, यहां से न्यूट्रल सीधा कहां जा रहा है? रिले। कहां जा रहा है? रिले। इस पॉइंट में आप देखो ध्यान से, एक पॉइंट है रिले का। किसका पॉइंट है? रिले। आप देखो यहाँ पे 2 पिन दिया है। ये दोनों पिन कहां लगेगा? इसमें देखो, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, और एक इसमें लगेगा, राइट। तो पहले बिफोर टाइम में ये ओवरलोड और इसके बाद रिले, राइट, लग गया। आप देखेंगे एक पॉइंट कहाँ गया? अर्थ, बॉडी अर्थ में। यहाँ पिन लगाना चाहिए बट अभी पिन नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया आपको। और यहाँ पे न्यूट्रल, ये जो कलर है इसमें ब्लैक देना चाहिए आपको, बट ब्लैक वायर चेंज करना, ठीक है। और ये है OLP का रेड, राइट। तो एक फेस और एक न्यूट्रल और एक अर्थ। अब हमारे कंप्रेसर क्या हो गया? ये रन करना चालू किया। जैसे ही हम कंप्रेसर के पॉइंट को, जब तक ऑफ है, बंद है कंप्रेसर, जैसे इस पॉइंट को लेकर हम ऐसे घुमाना चालू करेंगे, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। तो मान लो कि यहाँ पर कुछ टेम्परेचर है कूलिंग का, और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर हो सकता है कि यहाँ पे लो हो, यहाँ पे मीडियम हो और यहाँ पे हाई हो, राइट। तो ये कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का काम है, टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर को क्या करना? मेंटेन करना। जितना टेम्परेचर पे आप सेट करेंगे, जितने टेम्परेचर पे आप कूलिंग कंट्रोल के जितना कूलिंग आपको चाहिए कैबिनेट के अंदर, फ्रीजर के अंदर, उतना कूलिंग होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ से पावर क्या होगा? कट ऑफ हो जाएगा। और जब यहाँ से पावर आउटपुट कट ऑफ करेगा तो ये रिले और ओवरलोड क्या जो आ रहा है करंट OLP के आते एक पावर बंद कर देगा। फेस नहीं मिलेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब मान लो कि आप फिर से नॉर्मल हुआ फ्रिज, और फिर से रिले टार्क दिया और कंप्रेसर फिर से रन करना चालू किया। ये रही कंप्रेसर की वायरिंग डायग्राम। लेकिन अभी इसके कैबिनेट के अंदर होल्डर और बल्ब लगता है, और डोर स्विच। किसके माध्यम से? डोर जब क्लोज करते हैं तो बल्ब क्या होता है? चालू होता है। ये बल्ब जब डोर आप ओपन करते हैं तो क्या होता है? कैबिनेट के अंदर क्या होता है? आप ये होल्डर देखो, होल्डर और बल्ब है। क्या है? होल्डर और बल्ब। यहाँ पे न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाता है। न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ मेन आ रहा है, यहीं से एक आउट फेस निकालें और लेके आए डोर स्विच के इन पॉइंट पे। डोर स्विच के इन पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे डोर का देख रहे हैं, दूसरे मॉडल का डोर है, डोर स्विच। एक कुछ मॉडल चेंज है, कुछ मॉडल चेंज है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका कुछ मॉडल चेंज है। तो हम साधारण तरीके से आप इसको देखो तो इसका मॉडल कुछ चेंज है। इसमें भी 2 पॉइंट दिया ना, तो यहाँ से जब आउट आता है यहाँ होता है इन। क्या होता है? इन। और जैसे आप समझो कि एक डोर स्विच का इस पोजीशन पे, तो कैबिनेट के अंदर बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन जैसे डोर ओपन करते हैं एक ऊपर आता है,
क्या होता है? और सर्किट कंप्लीट होता है और हमारे कैबिनेट के अंदर का बल्ब चालू हो जाता है, राइट? बल्ब का क्या काम है उसमें? कैबिनेट के अंदर बल्ब का क्या काम है? उसके अंदर अंधेरा है, इसलिए उस कैबिनेट के अंदर उजाला चाहिए आपको, सामान रखने के लिए, निकालने के लिए उजाला चाहिए, इसलिए बल्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन बल्ब हमेशा न जलता रहे, इसलिए ये डोर स्विच का उपयोग करते हैं। अगर डोर स्विच नहीं है तो डायरेक्ट जलता रहेगा, दिनों रात तो जलता रहेगा, राइट? तो बल्ब खराब हो जाएगा, समझ में आया? इसलिए इस डोर स्विच का उपयोग करते हैं। अब डोर स्विच से जो आउट आता है, आउटपुट फेस, आउटपुट फेस यहां से आउट आया, क्या आया? आउट। यहां से सीधे आउट आने के बाद ये इसमें आ गया, किसमें आ गया? होल्डर में। अब चाहिए इसको न्यूट्रल, बल्ब को क्या चाहिए अभी? न्यूट्रल। न्यूट्रल आप रिले में देखेंगे 3 पॉइंट वाला, 2 पॉइंट वाला रिले में देख रहे हैं ना, पॉइंट का ही है ना। अब इसमें देखो 4 पॉइंट का है, और दूसरा आप दूसरे प्रकार का रिले में देखेंगे तो उसमें इसमें देखो तो 3 पॉइंट है ना। तो अब होता क्या कि यहां से एक पॉइंट निकाल लेते हैं, लूप करते हैं न्यूट्रल को, राइट? और लूप करने के बाद हम लेकर कहाँ आते हैं? यहां से लूप करने के बाद हम लेके आते हैं इसको होल्डर में। ये हमारा कैबिनेट का भी बल्ब चालू हो गया डोर स्विच के माध्यम से, राइट? तो वायरिंग डायग्राम समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ? आप बना लेंगे कॉपी पे, अपने ड्राइंग बनाओगे देख के? एक बार देख के बनाओ, फिर इसके बाद मैं सीधा इसमें आपसे काम कराऊंगा, राइट? इसकी पूरी वायरिंग आपको करना है। इसलिए जैसे आप देखें ना पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, बीटेक कॉलेजों में आप एक डेमो रहता है ना, वैसे ही फ्रिज का आंतरिक भाग, जो अंदर की भाग है, और फ्रिज के बाहर पूरा कैबिनेट है। आपको नहीं दिखता कि फ्रिज के अंदर क्या क्या चीजें दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बस पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। लेकिन उसके अंदर कंप्रेसर कहाँ पे है, रिले कहाँ पे है, ओवरलोड कहाँ पे है, थर्मोस्टेट कहाँ पे है, डोर स्विच कहाँ पे है, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल भाग है, कौन कौन से मैकेनिकल भाग, सब कुछ ढका हुआ है। सब कुछ क्या है? ढका हुआ है। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चरल हमने तैयार किया, एक पूरे पार्ट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सारे पार्ट्स मैंने क्या किया? ओपन कर दिया, ताकि आपको सरल से सरल भाषा में आपको सिखा सकूं और आप सरल से सरल भाषा में जल्दी से जल्दी सीख सकें, राइट? तो आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम का पूरा चित्र आप अपने कापी पर बनाओ, उसके बाद इसको प्रैक्टिकल करो, और कल इसका हम फ्लशिंग करेंगे। क्या करेंगे? फ्लशिंग। गैस भरने से पहले क्या होता है? फ्लशिंग। और फिर क्या होता है? आगे बताओ। वैक्यूम। इस सिस्टम को पूरे, जैसे अभी ये पाइप खुला हुआ है हमारा, राइट? तो ये वायुमंडल हवा इसमें भी भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, और इसमें भी भरा हुआ है। जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया, पिछले दिनों की इसको हम निगेटिव प्रेशर में लेके आ रहे हैं। इसको अभी इस तरीके से हमने बॉटल करके आपने ढक्कन को बंद किया, तो अभी क्या हो गया? ये बॉटल नेगेटिव। अब इधर से क्या करेंगे तो दूसरे तरफ पचक जाएगा, पचक जा रहा है ना? अभी एक क्या है? निगेटिव प्रेशर में बॉटल है। अब जब हम इसमें गैस या कुछ चीज भरेंगे तो बाहरी हवा का दबाव इसके अंदर नहीं है, बाहरी हवा का दबाव नहीं है, इसलिए जितना पीएसआई हम भर सकते हैं कैपेसिटी के अनुसार, उतना पीएसआई हम इसे गैस फील कर सकते हैं। उसी प्रकार से उस सिस्टम को हम निगेटिव प्रेशर में लेके आएंगे, और किसके माध्यम से? वैक्यूम पंप के माध्यम से। किसके माध्यम से? एक वैक्यूम पंप है। क्या है? वैक्यूम पंप। और यहाँ पे आप देखें मैनिफोल्डर गेज, हम यहाँ पे देखो ध्यान से, जब हम गैस फिल करते हैं तो ये नीडल आगे की तरफ जाता है, लेकिन जब हम गैस न फिल करके वैक्यूम करते हैं तो नीडल कहाँ आता है? पीछे की साइड। मतलब 30 psi निगेटिव प्रेशर। क्या? 30 psi निगेटिव प्रेशर। इसलिए सिस्टम को हम निगेटिव प्रेशर में लेके आके इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? गैस फिल करेंगे। और गैस का नंबर कितना है? गैस का नंबर कितना है?
अच्छा ये बता, रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेशन में क्या फर्क है? ये गैस का नंबर, पैर नीचे करके बैठो भैया, पार में बैठ, चलो ध्यान। ये है रेफ्रिजरेंट, क्या है? रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे लिखा भी है देखो ध्यान से। लेकिन एक रेफ्रिजरेंट मतलब गैस, लेकिन रेफ्रिजरेशन मतलब स्टेकुलर का सिस्टम पूरा तैयार, ये फ्रिज का पूरा सिस्टम, उसको कहता है रेफ्रिजरेशन। क्या कहता है? रेफ्रिजरेंट किसको कहता है पता चल गया? किसको कहता है? गैस को। गैस कई नंबर में आते हैं, गैस कई नंबर में आते हैं। गैस R22 भी आता है, 410 भी आता है, 834 आता है, 600A आता है। इसके पहले आप कई ऐसे गैस थे जो बाहर आप छोड़ नहीं सकते। 15-20 साल पुराने फ्रिज को जो गैस था आप ऐसे हवा में खोल नहीं सकते, क्योंकि ये कई सालों तक प्राकृतिक के नुकसान है। प्राकृतिक के लिए क्या है वो? नुकसान है। इसलिए जब उसको आके निकाल कर दूसरे जगह वो रिफ्यूज करते थे, समझ गए? कुछ गैस ज्वलनशील होते हैं और कुछ गैस अज्वलनशील होते हैं। कुछ गैस ज्वलनशील होते हैं और कुछ गैस अज्वलनशील, मतलब कुछ गैस ऐसे होते हैं जिसमें आग लगाने से आग नहीं लगता, लेकिन कुछ गैस होता है जो आग लगाने से तुरंत आग लग जाता है। एक चिंगारी में वहाँ पड़े तो बड़ा फायर होने की संभावना है, जैसे कि आप सुबह देखें ना कैसे आग लगा उसमें। तो ये है LPG। लेकिन इसी मॉडल में जो गैस R600A वो भी फ्रिज में भरा जाता है, अभी न्यू लेटेस्ट में है, वो ज्वलनशील गैस है, वहाँ आप LPG से जोड़ नहीं सकते। उसके लिए जोड़ने का दूसरा मेथड है, जोड़ने का एक दूसरा मेथड पंचिंग के जैसे हम पंचिंग प्लांट से पंच करते हैं ना, वैसे पंचिंग के माध्यम से उसमें LPG लगाने की, LPG गैस से जोड़ने की जरूरत नहीं। समझ में आया मेरी बात? एक समझ में आ गया? कुछ डाउट है किसी को? कुछ डाउट है किसी को? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डायग्राम पर बताओगे? मैं इसको मिटा दूंगा बनाने अपने से। मैं इसको एक डायग्राम को मिटा दूंगा बनाने से। हाँ? कोशिश करेंगे। एक बार देख के बनाओ, फिर ना देख के कोशिश करो। एक बार देख के बना लो, आपके दिमाग में जब इलेक्ट्रिकल डायग्राम सेट हो जाएगा और मैकेनिकल डायग्राम सेट हो जाएगा कि फ्रिज मैकेनिकल किस तरीके से मैकेनिकल पार्ट काम करते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रिकल पार्ट काम करते हैं, तो आपको एसी फ्रिज समझना आसान होगा। एसी फ्रिज समझना आसान होगा। एसी का प्रिंसिपल कैसे काम करता है, स्प्लिट एसी का प्रिंसिपल क्या है, विंडो एसी का प्रिंसिपल क्या है, डीप फ्रीजर का प्रिंसिपल क्या है, वाटर कूलर का प्रिंसिपल क्या है। एक छोटा चीज आपको समझ में आएगा तो बाकी सारी चीजें आपको बहुत आसान होगा, बहुत आसान। मतलब 60% आपको अगर समझ में आएगा तो 80% आप बोल देंगे। तो थोड़ा सा प्रयास करो, एक बार दो बार देख के डायग्राम पूरा सेट करो, उसके बाद फिर आप बिना देखे राइट? ओके, थैंक यू।